जब तक ये श्वास चल रही है तब तक चलते चलते में से भगवान का नाम ले लो, जब तक चल रही है तब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। हम ये कभी नहीं करते। इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, मत बैठो। ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है। तुलसी बाबा का चरित्र कहता है आधी में पुनी आप तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर मेरे बाबा को दोगे ना, थोड़ा सा समय भी अगर मेरे परमात्मा को दोगे ना, तो मेरा भोलेनाथ तो काल अधिपति है, महाकाल राजा है, वो तुम्हारे काल को टालकर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो काल अधिपति है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। बोल बम का नारा है। आवाज कम आ रही है, जरा जम के बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण खड़ा। और अंत समय, बस वो अंत समय, हमें जेवर नहीं चाहिए, अंत समय हमें दौलत नहीं चाहिए, अंत समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अंत समय ना हमें गुलाब जामुन ना समोसा ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए। अंत समय तो केवल इतना चाहिए, बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना। थोड़ी सांस मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूं, थोड़ा भजन कर लूं, थोड़ा स्मरण कर लूं, थोड़ा कीर्तन कर लूं, थोड़ा मंत्र जाप कर लूं, थोड़ा नाम जाप कर लूं, थोड़े मंत्र में डूब लूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम उसको पाने का प्रयास करें, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और देखो शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में बैठकर स्तुति कैसे करना चाहिए, उसको नहीं मालूम था। वो तो अनभिज्ञ था, चोर था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया था, पर चोरी से पीछे नहीं हटा, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में कैसे जाना, तो चोरी का धन लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर निवेदन कर रहे हैं, जो ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कहा था, वो इस गंगई की पवित्र धरा पर कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर नहीं जाना। अर्थात देवराज जैसी गलती मत करो, चोरी का सामान लेकर हमें मंदिर में नहीं जाना। अर्थात किसी दूसरे के बगीचे में से फूल तोड़कर नहीं ले जाना, किसी दूसरे के बगीचे में से पुष्प तोड़कर नहीं ले जाना, चोरी से फूल चुरा कर नहीं ले जाना। अर्थात हमारे घर में जो हो, हमारे घर में फूल है हम फूल देंगे, हमारे घर में पत्ती है हम पत्ती देंगे, हमारे घर में कुछ भी नहीं, जल है हम जल देंगे, हमारे घर में बेलपत्र है बेलपत्र देंगे, जल नहीं, बेलपत्र नहीं, पुष्प नहीं, लोटा नहीं, तो बाबा ने हमको शरीर दिया है, उसे 3 बार हम ताली बजा देंगे। और हम ताली भी नहीं बजा सकते तो बाबा ने हमको मुख दिया है, बोल बम का नारा है, हम बाबा को इतना दे सकते हैं। हम बाबा को प्रणाम कर लें। हम बाबा को नमन कर लें। कई माताएं कहती हैं कि भगवान को फूल चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के बगीचे से तोड़कर फूल चढ़ाना श्रेष्ठ नहीं है। कई माताएं कहती हैं भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। हम कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने पेड़ लगाए, आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने वृक्ष लगाए, पहले वो जरूरी है। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से 1 लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और 1 बेलपत्री खाने का प्रयास करना, फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है। फिर विचार करें। वो घड़दानी है, वो घड़दानी, उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए और वो नेत्र साधारण है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की माँ का बेटा निकल कर गया, माँ मम, हाथ हिलाया, बाय। माँ चिल्लाकर बोली मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लड़का निकल कर गया, दूसरी माँ का, उसने कहा मम्मी,
हाय बाय और निकल कर चले गया। दूसरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी माँ के पास में, माँ ला ये पानी की बाल्टी मैं घर ले चलता हूँ। माँ के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टांगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे बेटे को माता पिता का आदर करना सिखाते हो। स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे माता पिता का संस्कार झलकता हो। स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में संस्कार झलकता हो, सम्मान करना, आदर करना, सहयोग करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का सहयोग देने की भावना रहती हो, उस स्कूल को ढूंढना। ये नहीं कि मम्मी हाय पापा बाय और ये जिंदगी यूं ही निकल जाए। मम्मी हाय पापा बाय और जिंदगी यूं निकल जाए, ऐसी जिंदगी का स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल वो चाहिए, स्कूल वो होना चाहिए जिस स्कूल में तुम्हें समर्पण की भावना हो, जिस स्कूल में तुम्हें दूसरे के दुख में खड़े रहने का एक तत्व सिखाया जाए, जिस स्कूल में तुम डॉक्टर भी बन जाओ ना तो किसी के दर्द को देखकर दुखी हो जाओ और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाओ, वो स्कूल चाहिए। तुम इंजीनियर भी बन जाओ, तुम कमिश्नर भी बन जाओ, तुम बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, वो स्कूल चाहिए कि तुम्हारे भीतर का संस्कार कम ना हो, वो स्कूल चाहिए तुम्हारे भीतर की संस्कारिता कम ना हो जाए, वो स्कूल होना चाहिए। आज क्या मिल रहा है बच्चों को? आज बच्चों को क्या मिल रहा है? छोटे से बच्चे को भी अगर माँ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है, तो पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। बोलो तो नहीं मेरी गंडई की जीजियों, सही है कि गलत है? छोटे से बच्चे को अगर खाना खिलाना है, छोटे से बच्चे को भोजन कराना है, तो पहले माँ हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है या फिर एक गाना लगा देती है, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बंद पड़ी उसको लग गई ठंडी। अच्छा हो गया, ना रोइए। कह रही हैं 20 साल तक इतना दुख झेला है, जब से कथा श्रवण करना प्रारंभ करी मेरे बाबा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। ये शिव है, ये ओखरी है, ये शिव, इसको शिव कर। तुम्हारे को कोई कहने आए ना कि शंकर की कथा मत सुना करो, शिव पुराण मत जाया करो, शिव के मंदिर मत जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, इनको दिखाओ जिनके चेहरे पर खुशी आई है 20 साल तक संघर्ष करते करते आज बाबा ने जिनका हाथ पकड़ा है। उनको दिखाओ जिनके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई, 19 साल तक औलाद नहीं हुई, 30 साल तक औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर थायराइड खराब हो गया, जिसको कैंसर हो गया। ये पत्र में लिख दिया एक बहन ने, मेरा नाम कावेरी शर्मा है, मेरे पति का नाम त्रिभुवन प्रसाद शर्मा है, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। पत्र में लिख रही है, कहीं बैठी हो कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, मेरे पति के गले में, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। भोले बाबा का जल और बेलपत्र हम नहीं जानते थे कितना कारगर होता है। डॉक्टर, आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ, हमने डॉक्टर को दिखाया। आप कहते हो डॉक्टर जो बोले वैसी जांच कराओ, हमने जांच भी कराई। आप कहते हो डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, हमने वो खिलाना भी प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शिवजी पे जल चढ़ाते, पानी लाते, अपने पति को पिलाते, बेलपत्र लाते, अपने पति को खिलाते। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का कैंसर ठीक हुआ है, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, अगर कहीं बैठे हो, आ रहे हैं, हाँ आ जाइए, 1-2 बेलपत्र ले जाओ। अगर पति आए हो तो उनको भी ले आओ, नहीं तो आप आकर बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व इसको कहा, कवर्धा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कवर्धा से। इसको शिव तत्व कहते हैं, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। जब दिल से पुकारोगे, कोई कहे तुमसे कि बाबा क्या करते हैं, तो बाबा बस महाराज मेरे शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ करा है, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा है, शिव का गुणगान करना प्रारंभ करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव हाथ पकड़कर पार जरूर करता है। ये निश्चित है, ये निश्चित है। ये निश्चित है। और महाराज हरे डमरू वाले आ जाए,